पहले क्लास के नियम बता देता हूँ कि पहले ये समझ लें कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स। जब तक मैं क्लास के अंदर हूँ, क्लास के बाहर का आप जानो, आपका काम जाने, मेरा पता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि एक दो क्लास के बाद उल्टा होने लग जाता है, मेरे को पढ़ाने लग जाते हैं। ये मेरा पुराना जो है वो मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो कृपा करके मेरे को टीचर समझाया है। ये मेरी पहली रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, प्लीज मेरे से जरूर पूछो। बीच में ना पूछे, थोड़ा देर में पूछ ले, वो आपकी इच्छा है, आपने उसकी कोई बात नहीं, कक्षा में ही पूछे, बाहर में जाके किसी और से मत पूछे। विषय की चीज कोई भी क्लैरिफिकेशन है मेरे से पूछे। अगर कहीं बाहर से पूछेंगे तो फिर उसमें आपको ठीक ज्ञान मिलता है, गलत मिलता है, मुझे पता नहीं है, तो फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले, उससे आपको ही नुकसान होगा। खासकर ध्यान इस बात को देने का है कि जब कभी आपको लगे कि आपका ऐसा कोई प्रश्न है जिससे सुन के बाकी जो कक्षा में स्टूडेंट बैठे हैं वो हंसेंगे, वो वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता नहीं, हो सकता है बहुत समझदार क्वेश्चन हो, आपको लग रहा है कि वो मूर्खों वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हो सकता है बहुत समझदारी का क्वेश्चन हो, इतना सख्त क्वेश्चन हो कि उसका उत्तर मुझे भी ना आता हो। अगर कक्षा में ही पूछेंगे, पूछेंगे नहीं, तो टीचर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? ये पहला नियम है क्लास का, ठीक है। इसके बाद कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य है कि अपने माता पिता को याद करना चाहिए, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। उन्होंने ही हमें जन्म दिया। दूसरा, जितने भी टीचर से हम पढ़े, आज तक पढ़े, उनके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने हमें जो है इतना बड़ा किया, आज सभ्य नागरिक बनाया हिंदुस्तान का। और परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। सर, आपका शुभ नाम? संचित। संचित, ठीक है संचित भाई, तो आपकी किताब खोल लो भाई। ऊपर मैंने ओम लिखा है, ठीक है। गुरु जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन जितने मुझको ज्ञान है मैं अपना बताऊंगा, ठीक है। अभी अपने माता पिता को, गुरु को, अध्यापकों को और परमपिता परमेश्वर को नमन करने के बाद हम अपना जो है नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हो, इसको ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। परिचय भी एक दो दिन में कर लेंगे, तो जल्दी नहीं है, सब्जेक्ट करेंगे। मेरी आदत बड़ी अजीब सी है, मैं औपचारिकता कम रखता हूँ और सीधा पढ़ाता हूँ ज्यादा, तो ये मेरी आदत है। मेरी आदत से अगर आपको परेशानी होती हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी आदत है। मैं टीचर में हूँ, आप स्टूडेंट, कोई कुछ नहीं कर सकता। टीचर में हो गया, आप क्या कर सकते हैं? आपने मुझे चुन लिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। मेरे को पहले से बिश साहब जानते हैं, मुनि जी का बड़ा बड़ा मैं जो है नमन करता हूँ उनके चरणों को, कि उन्होंने मुझे कैसे चुन लिया पढ़ाने के लिए, मैं खुद नहीं जानता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। दास साहब भी मेरे को जानते हैं। पवन जी का मुझे पता नहीं मेरे कैसे जानते हैं, बात पहले हुई नहीं। खैर, अब अपना जो सब्जेक्ट शुरू करते हैं। मैंने सर यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, तो मुझे आपको पढ़ाने का स्टाइल बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। तो जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है ज्योतिष, मैं पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, हिंदी में कहते हैं जो हमारे अपनी भाषा में ज्योतिष, अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। पढ़ने या सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ये बात समझना बड़ा जरूरी है, आगे आपको काम आएगी, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में काम आएगी, आपको जीवन में भी ये चीज बहुत काम आने वाली है, कि जो हमारी सभ्यता पश्चिम सभ्यता में जमीन आसमान का फर्क है। हेलो, हाँ, क्या नहीं भेजा मैंने? आप कौन बोल रहे हैं मुझसे? अपना ईमेल आईडी भेजो। सर, मैंने क्या भेजना था आपको?
अच्छा, वो मैंने भेज दिया था आपको, मेरे का मैसेज मिला नहीं, मेरे समझ नहीं आई क्यों नहीं मिला, मैं दोबारा भेज दूँ। तो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कभी तो करोगे। मैं आपको अभी 2 घंटे में भेज देता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। एक आधा स्टूडेंट आए नहीं तो मेरे को, इसलिए फोन उठा रहा हूँ मैं, नॉर्मली मैं उठाता नहीं, मिस ना करे। हाँ जी, हेलो। नहीं, वो आप अपना वो देखिए ईमेल आईडी। हाँ जी, वो थी नहीं मैडम, क्लास चल रही है, 4:12 हो गए। हाँ, दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर 4 बज गए। हाँ वही वही 4:12 हो गए दिल्ली में। हाँ वही। हाँ नहीं, क्लास तो खड़ी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा जी आप में? मैं तो पढ़ा रहा हूँ मैडम, बाकी सब ने ज्वाइन किया। मैडम जी मैंने नया लिंक भेजा है, प्लीज आप नया लिंक क्लिक कीजिए, पुराने लिंक में मत घुसिए। वापस आ जाते हैं, जो मैं बताना चाह रहा था कि पीछे मैंने 2 शब्द लिखे हैं, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। आप मेरे से ज्योतिष पढ़ने आए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आए, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये पहले तो प्रश्न ही बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि आप पूछ रहा है ज्योतिष पढ़ने आया, एस्ट्रोलॉजी, दोनों का मतलब तो एक है, फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? इसका उत्तर आपको तब मिलेगा जब आपको ये समझ में आएगा कि हमारी जो सभ्यता और पश्चिम सभ्यता दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप हुई है। और आप पश्चिम देश में जाएंगे तो जितना पश्चिम होते चले जाएंगे उतना आपको लाइफस्टाइल में डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। जितना पश्चिम जाने का मतलब है, जैसे अफगानिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे, फिर आगे और यूरोप जाएंगे, यूरोप के बाद जब अमेरिका चले जाएंगे तो वो बिल्कुल ही पश्चिम हो जाएगा, 180 डिग्री अपार्ट, वो पाताल लोक हो जाएगा। तो उसमें जो तरीका जीवन का और हमारा जो तरीका जीवन जीने का है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर बड़ी मजे की बात है, रेड लाइट पे लोग रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट पे चलते हैं, बड़ी सी बात, कार सीधी चलाएंगे, बिल्कुल एक ही स्पीड पे चलाते हैं। सभी चीजें 0 या 1 बाइनरी सिस्टम है, हाँ के ना। तो अमेरिका में हाँ का मतलब है हाँ, ना का मतलब है ना। इंडिया में हाँ का मतलब है, ना का मतलब। हम मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी हैं, हमें समझ नहीं आती, मतलब सॉरी, लोगों को जो पश्चिम सभ्यता को समझ नहीं आती ये क्या कर बैठेगा। वो हमेशा इसलिए हमारे से डील करने में कंफ्यूज रहते हैं, हम बड़े हैरान रहते हैं। तो सीधे चलते हैं, रेड लाइट पे रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट पे चल देते हैं। अगर उनका मीठा है तो मीठा ही है, नमकीन है तो नमकीन है। तो हमारे यहाँ थोड़े से मीठे हैं, थोड़े नमकीन है, बिस्कुट का नाम है, थोड़े मीठे हैं, थोड़े नमकीन है। इस तरह से हमारा फूड भी जो है मल्टी डायमेंशनल है। जैसे आप सांभर बनाएंगे, मिक्स वेज बनाएंगे, है? उसके अंदर टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आएगा, उनका नहीं होगा, उनका एक ही चीज का एक ही टेस्ट होगा। चीजें डिफाइंड है, सीधी सीधी बात करते हैं, चीजें डिफाइंड है, कब क्या होना है, हमारे यहाँ कुछ डिफाइंड नहीं। अगर शादी होगी तो रिश्ता डिफाइंड है, और वो शादी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिश्ता जो है वो उसकी जो सीमाएं निश्चित की जाती है। तो जैसे शादी हुई तो बेलन तेरा चकला मेरा, बाल्टी तेरी मग्गा मेरा। है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, जब जो ये बोलेंगे वो तो बाल्टी तेरी मग्गा मेरा, कॉपी तेरी पेंसिल मेरा। तो इस तरीके से जो है चीजें डिफाइन की जाती हैं। और तलाक होएगा तो तलाक में पैसे कितने दिए जाएंगे ये भी जो है पूरी तरह से डिस्कस होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर नहीं होता, हमारे यहाँ पर
हिंदी के शब्द में और जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उसके अंदर तलाक है ही नहीं, इट इज नॉट देयर। तलाक का जो शब्द है वो एक अंग्रेज ने हमारे ऊपर राज किया था, जो पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये प्रपोज किया था पार्लियामेंट में कि भी हिंदू लोगों का भी डाइवोर्स होना चाहिए। तो एक बात तो ये समझ लें कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं, एक रिश्ता बनाया तो रिश्ता टूटता नहीं। तो हमारे सभ्यता में माना गया कि भाई भाई का माँ बहन से नहीं टूट सकता रिश्ता, डिवोर्स नहीं हो सकता, बाप का बेटी से नहीं हो सकता, बेटे का बाप से नहीं हो सकता, तो फिर हस्बैंड का वाइफ से कैसे हो सकता है? तो कभी सोचा ही नहीं, इवन अंडरस्टूड कभी बात, इसलिए डिक्शनरी में शब्द ही नहीं आया। और मल्टी डायमेंशनल की मैं साथ में बात कर रहा था आपको कि फूड के अंदर, चाहे रोड पे देख लीजिए आप, जितना नॉर्थ में जाएंगे उतना क्योस है, बहुत क्लेश है। रेड लाइट पे कोई रुकता नहीं, ग्रीन लाइट पे लोग चलते नहीं। मोटरसाइकिल पटरी पे भी चल सकती है, पैदल चलने वाला नीचे चलेगा सड़क के ऊपर, वो गाली देगा कार वाले को, ओए तेरे से गाड़ी नहीं चलती, सीधी सामने से रिक्शा वाला आ रहा है, ठेली वाला आ रहा है, BMW वहीं चल रही है, बैलगाड़ी वहीं चल रही है। तो बड़ा क्योटिक है, लेकिन मन में शांति है लोगों को। हालांकि 2-3 किलोमीटर भी चलोगे तो आपको पूरी पंजाबी याद रहती है। पंजाबी समझते पंजाबी होती है, वर्ब जरूर होता है। शर्मा जी ये कौन आ गया टेस्ट किसने मैंने लिया ये लोग चल। अब वापस आया तो कोई डिस्टर्बेंस आ रही है इसलिए माफी चाह रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल है, हमारे जो डांस है वो भी मल्टी डायमेंशनल है। हमारे जो डांस है तो ऐसे 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 दिमाग ऐसे ऐसे भी किसी भी जो एंगल के ऊपर और डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है, वहां पर डांस में ऐसे मूवमेंट नहीं होती, वो ज्योमेट्रिक फिगर के हिसाब से होती है। या तो वो 90 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी या 45 डिग्री होगी, ऐसे डांस होगा। हमारे तरह का नहीं होगा वो जो कथकली टाइप का होता है ऐसे ऐसे वाला, है ना, तो बड़ा घुमा फिरा होता है, कोई ज्योमेट्रिक फिगर नहीं होती। इस तरह से हमारे रोड्स की भी कोई ज्योमेट्रिक फिगर नहीं होती। उसमें रोड सीधी होती है तो सीधी होती है, 5000 किलोमीटर सीधी रोड है बस। हमारे यहाँ जब तक रोड लहराएगी नहीं तो समझ में आएगी नहीं। लड़की भी लहरा के चलती है, कुछ लड़के भी लहरा के चलते हैं, वहां पर नहीं, बिल्कुल सीधे चलते। फिर क्या, कलर भी जो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल है। गोरा भी होगा, गोरी भी होगी, काली भी होगी, मटमैली भी होगी, गेहुआ भी होगा, मोटी होगी, पतली होगी, लंबी होगी, छोटी होगी। वहां पर सारे से लंबे फूट जैसे होंगे या मोटे होंगे। अमेरिकन बड़े मोटे होते हैं, लंबे फूट गोरे जैसे, कलरफुल नहीं होते। हमारे यहाँ कपड़े भी कलरफुल होंगे, उनके फिक्स होते हैं। अब यूरोप में जाएंगे तो 2 या 3 कलर की पैंट होती है, 5 या 7 कलर की शर्ट होगी, वो भी ज्योमेट्रिक फिगर की। या तो सॉलिड कलर होगा, या सीधी लाइनें होंगी, या चेक होगी, या ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी, बस उनको कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ तो भाई साहब पूछो मत। तो वी आर मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी। अभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। एज द कोर्स गो ऑन यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल। वी कैन थिंक व्हाट, कुछ भी सोच जाते हैं हम लोग, वो नहीं सोच पाते। फिर वापस आया था तलाक का, तो वो बनता जो है वो सुसाइड करने जा रहा था। तो संत ने पूछा भाई सुसाइड क्यों करने जा रहा? तो बोलता भाई तेरी भरजाई जो है उससे मेरा झगड़ा हो गया और वो रोज झगड़ा करती है, अब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इससे अच्छा है कि जिंदगी जो है अपनी आहुति दी जाए, तो मैं इसके साथ जी नहीं सकता। बोलता भाई अगले जन्म में भी तो वही मिलेगी। तो बोलता अच्छा, बोलता 7 जन्म का साथ है ना। बोलता चलो फिर सुसाइड कैंसिल। तो हमारे यहाँ पर जो रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, वो जन्म जन्मांतरों का माना जाता है। वहां पर क्या अजीब सी सिचुएशन है, तो वहाँ
मैं गया स्पेन में, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरी बेटी का पूछा, बेटे का पूछा, मेरा भी नाम छाप दिया, उसका भी नाम छाप दिया, मेरा आर्टिकल छाप दिया। मैं कहा वाइफ का क्यों नहीं पूछा? बोलता आर्टिकल छपने तक पता नहीं वाइफ रहे ना रहे। सो इट इज लाइक दिस कि वहां की सोच और हमारी सोच में बड़ा डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारे ऊपर यहाँ पर जब हम ज्योतिष करेंगे, हमारे यहाँ प्रश्न आने वाले हैं, वो बहुत लंबी दूर के प्रश्न आने वाले। वहां अगर प्रश्न आएंगे तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के आते हैं, महीना, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल तक का कोई सवाल नहीं पूछता। मैक्सिमम होगा तो ये बोलेगा ये मेरा बर्थ ईयर है, इसके बारे में बता दो। दिस विल बी दी लॉन्गेस्ट क्वेश्चन। इससे लंबा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा होने वाला होता है, जैसे होता हो गया तो दादी जो है उसकी बहू के लिए चेन ले आती है, नानी भी लाएगी उसकी बहू के लिए अपने लायक। मतलब वो जब शादी होगी पता नहीं मैं रहूं ना रहूं, तो इसलिए मैं उसको बोले बोले क्या देना भाई, दादी ले गई, दादी ने तेरे को चेन ले गई। तो इतने लंबे रिश्ते निभाए जाते हैं और प्रश्न भी ऐसे होते हैं, और इतने लंबी दूर तक हम लोग सोचते हैं। वो इतने लंबी दूर तक, वो छोटे दूर तक सोचने वाले लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई वो गलत है हम ठीक है, ऐसा नहीं। हमें क्या कह रहे हैं कि हम जो अपनी ये सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां से जो प्रश्न आने वाला है वो छोटा आने वाला है, कम ड्यूरेशन, छोटा मतलब कम ड्यूरेशन का। और जो इंडियन आने वाला है प्रश्न जो है वो कितना सोच जाएगा, कितना आपका दिमाग खाएगा और कितना दूर का आ सकता है। देयर इज नो लिमिट टू इट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक, दिस इज आइटम नंबर 1 विच आई वांटेड टू टेल यू। दूसरी चीज ये है जो आज से हमने बात शुरू की थी, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। संधि विच्छेद, ज्योतिष होगी तो ज्योति जमा ईश, एस्ट्रोलॉजी एस्टर प्लस लॉजी। ठीक है, तो इट कम्स फ्रॉम एस्टर। एस्टर जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, स्टार। एस्टर इज स्टार, लॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू स्टार्स। ज्योति जमा ईश हो गया, ज्योति क्या हो गया? ज्ञान। यहाँ पर ज्योति का मतलब ज्ञान, तो ये ईश्वर, ये ईश्वरीय ज्ञान। इसलिए ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों शब्दों में कोई भी समानता नहीं। यहीं से समझ का फेर शुरू होता है। समझ का फेर शुरू होता है मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न सिस्टम है, पश्चिम सभ्यता है, वो एक जन्म को मानती है, एक जन्म को। उसमें 7 जन्म का जिक्र नहीं। हम तो 7 जन्म की भी बात नहीं है, 7 जन्म में तो एक बीवी की बात कर रहे हैं। बाकी कितने करोड़ों जन्म लेने हैं हमें पता नहीं है। इनडेफिनेट है, मल्टी डायमेंशनल, इनफाइनाइट हो सकते हैं हमारे जन्म। उनमें एक जन्म है। तो वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी मतलब स्टार का हमारे ऊपर असर है, तो जो स्टार के हमारे ऊपर रोशनी या किरणें पड़ रही हैं उस तरीके से हमारा जो है जीवन होएगा। उसके बाद हमारा जीवन जो है समाप्त जब हो जाएगा तो फिर हम आपको वो कॉफिन में रख देंगे, कफन में रख देंगे। और अब जो जगह कम हो गई है तो अब क्या करते हैं, वो कफन में डाल के वो जैसे एक के ऊपर एक ऐसे ना बना के, अब तो जमीन में गाड़ती, जमीन रही नहीं, तो वो फिर क्रेमेटोरियम में रख देते हैं। तो फिर लिख देते हैं, नाम लिख देंगे उमंग करेगा सन ऑफ दिस, रेस्ट इन पीस। तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ पीस, रेस्ट इन पीस कर रहा हूँ। आजकल हमारे यहाँ भी नीचे फेसबुक रह रहा है, रिप रेस्ट इन पीस। वो रेस्ट इन पीस क्या, हम तो कह रहे हैं जो हमारे सिस्टम के साथ है उसके अंदर है ही नहीं समान। समान का मतलब क्या है कि जब आदमी मर गया तो हम नहीं कहते कि ये रामलाल मर गया, रामलाल को उठाओ, रामलाल को जला दो, ऐसा नहीं कहते। हम कब बॉडी को जला दो, इसका मतलब रामलाल उसके अंदर नहीं है, रामलाल तो क्या
तो रामलाल लवानी रेस्ट इन पीस कर रहा है, तो पश्चिम सभ्यता के हिसाब से वो रिप लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, गलत कर, वो गलत है। मतलब ये नहीं कि पाप कर रहे हो, ये नहीं है, मतलब आप समझ नहीं रहे बात, लॉजिकल गलत नहीं है, गलत है, क्योंकि जो शरीर जो हमने पाया है वो यहाँ पृथ्वी पे पाया है, हम पृथ्वी से बिलोंग नहीं करते, हम पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे में आत्मा है, और ये आत्मा बार बार जो जन्म लेती रहती है, अपना ये जो मैंने जैसे कपड़े पहने ऐसे ये शरीर है, ये बदलती रहती है। तो आई डोंट रेस्ट इन पीस, आइदर आई एम इन दी बॉडी और आई एम आउटसाइड दी बॉडी। और मेरे क्या होगा अल्टीमेटली, मेरा क्या होना, मोक्ष। मतलब मेरी जो आत्मा है परम आत्मा में जाके मिल जाएगी। उधर क्या साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब है कि मेरा फैसला होगा, मेरे को सेव किया जाएगा। Who will save? Jesus will save me. Jesus couldn't save him, is another issue, but Jesus will save me. क्यों? क्योंकि मैं पापी हूँ। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार करते। क्यों नमस्कार करते हैं मैं आपको, कि आपके अंदर ब्रह्म है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। सब में ये ब्रह्म है, एवरीबॉडी इज हैविंग। आप भी भगवान का प्रतिनिधि है या भगवान का रूप है, आप सभी भगवान का रूप, ठीक है। मैं तो टीचर हूँ, मैं नहीं, ठीक है। आप सब भगवान का रूप है जो भी बैठे। हमने कोई साल्वेशन नहीं पानी है, हमें कोई सेव करने की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही भगवान है। उनके सिस्टम के हिसाब से एडम एंड ईव डिड ए मिस्टेक, पाप, उन्होंने दे क्रिएट कमिटेड अ सिन। सिन क्या किया कि उन्होंने एक बच्चा पैदा कर दिया, ये सिन कर दिया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा कर दिया उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और उनका जो कर्ज हम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया। हम उस एक्ट को और अपने पेरेंट्स को भगवान तुल्य मानते हैं, वो पापी मानते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। आगे उस जो है वो हम, मैं अभी रिलीजन और धर्म की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सभ्यता की बात कर रहा हूँ। ये बेसिक डिफरेंस है। तो उधर साल्वेशन होगी, हमारी साल्वेशन होगी। हम एक दिन पहचानेंगे कि हम खुद भगवान हैं और हमें उसमें जाके मिल जाना है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तो दिस इज द मेन, ज्योति जमा ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा आपको। इससे ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ईश्वर है, आपको पता चलेगा कि आपका जीवन लिखा गया था। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। क्या कहते हैं वो, अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा पैदा हुआ, ऑन द डे एंड दैट आवर, उस समय पे वो पैदा होता है, उस दिन पैदा होता है। व्हेन द सेलेस्टियल रेज, जो किरणें पड़ रही हैं ग्रहों से, और मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म, जो उसने कर्म किया है उस प्रकार से उसका जन्म हुआ। तो कर्म कब किया है, पिछले जन्म में किया। पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपका समय निश्चित होगा, आप जब पैदा होंगे, ताकि आपको उस कर्म का आगे फल मिले। उसके आगे वो बोलते हैं कि द हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट। तो जो हॉरोस्कोप बनेगा उस समय पे, इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट, प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट्स। तो वो ये कहते हैं कि जो आपका जो हॉरोस्कोप बनेगी वो आपके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपको प्रोबेबल रिजल्ट देगी। एग्जैक्टली वो रिजल्ट देगी जरूरी नहीं है, प्रोबेबल देगी। इसका मतलब आप अपना जो जीवन है इंप्रूव कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। कौन लोग खराब करते हैं, जिसको उनको भगवान का आशीर्वाद नहीं है। किनको भगवान का आशीर्वाद नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी जब मैं समझाऊंगा। जरा सी बात प्रैक्टिकल समझाएंगे। आप मेरे को बताइए सर, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार लूटा गया? 17 बार लूटा गया। सोमनाथ का मंदिर है, अभी है तो कितनी बार तोड़ दिया गया, कितनी बार लूट लिया गया, फिर भी वो है। जो तोड़ने आए थे कहाँ से आए थे तोड़ने? अफगानिस्तान,
और कहाँ से? सीरिया, मिडिल मिडल ईस्ट से। क्या हाल है? वो आज भी लड़ मर रहे हैं, वो आगे भी लड़ते मरते रहेंगे, उनको बुद्धि नहीं दी भगवान ने। तो हमारे पे कितने भी अत्याचार हो जाएंगे, हम फिर खड़े हो जाएंगे। हमारे को बुद्धि दी है, हम खड़े हो जाएंगे। उनको बुद्धि नहीं दी है, वो लड़ते ही मरते रहेंगे, अपनी जिंदगी भी खराब की है, औरों को भी मारा, ना खुद जिए, ना जीने दिया, न ये जीने देंगे, न ये खुद जिएंगे। तो गुड सेंस प्रिवेल करती है कुछ लोगों के अंदर, कुछ में नहीं करती। उनको नहीं करती, वो आप हॉरोस्कोप में देखेंगे समझ में आ जाएगी। उनको नहीं करती, उनको नहीं आप समझा सकते। लेकिन जो हिंदुस्तान में लोग हैं अधिकांश, अगर गलत उसका समय आता है तो उसको समझाया जा सकता है और वो सही रास्ते पे आ सकता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं इसको सुधारूंगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। वो जन्मपत्री में नजर आएगा, तो प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने भी कर्म की बात की, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा अर्जुन को कि तू पूजा कर बैठ के। उन्होंने कहा गांडी उठाओ, किस्मत पे डिपेंड करने के लिए नहीं कहा। किस्मत तो जो है सो है, लेकिन वी कैन इम्प्रूव दी किस्मत। ये बात कर रहा हूँ, कर थ्रू आवर कर्म। ठीक है। जो पश्चिम सभ्यता है उसमें क्या है कि एक ही जीवन होगा, लेकिन होता नहीं है। वो पढ़ाते हैं, तो वो जो उनको पढ़ाते भी है उस बेचारे का भी दोबारा जीवन होता है। मतलब वो नहीं कि उसको कह देने से उसका एक जीवन नहीं होगा, जो क्रिश्चियन हो गया उसका एक जीवन होगा, ऐसा नहीं। दे आर डिवॉइड ऑफ नॉलेज, दैट इज द प्रॉब्लम। वो समझते हैं भी ये फिर जो है मुर्दा जो है खड़ा हो जाएगा, तो उसका फैसला होगा, कोई फैसला नहीं होना। ठीक है। तो हमारा ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये स्टार जो हो गए यहाँ पर इज ए थर्मामीटर। हम उसको थर्मामीटर, जैसे बुखार है आपको तो मैंने थर्मामीटर लगाया, तो थर्मामीटर ने बुखार नहीं लगाया किया, थर्मामीटर ने बुखार बताया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्टार है वो बताएगा कि आपके जीवन में क्या होने वाला है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। स्टार मीन्स प्लेनेट। अब एक तो बोलने प्लेनेट भी है, स्टार भी है, एस्टेरॉइड है, मीटर है, सैटेलाइट है, इतना सब बोलने की जरूरत है, एक ही बात बोल दी मैंने। तो वो जो है वो बदलता नहीं। वो एक हमने तरीका ढूंढ लिया कि कैसे आपका जीवन पे को हम रीड कर सकते हैं। लेकिन जो पश्चिम सभ्यता जाती है लॉजिक ऑफ स्टार्स या स्टार के रिलेटेड साइंस, वो साइंस से रिलेटेड, वो स्टार से रिलेटेड साइंस नहीं है, वो अल्टीमेट साइंस है जो भगवान की है। उसका पे लॉजिक काम नहीं करता है। ठीक है। वो कैसे समझ में आएगा? आप हिंदी पिक्चरें देखने शुरू कर दो, आपको समझ में आएगा। कहीं ना कहीं जो है जो नॉन लॉजिकल लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी ढूंढ लेते हैं। हम जो मैथमेटिकल जो लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या इंजीनियरिंग लाइन के लोग हैं, हमें लॉजिक ढूंढना होता है। और लॉजिक में हम सारी बात समझ नहीं पाते। वो कई चीजें जो है लॉजिक से ऊपर की जाती है। सिंपल सी बात समझाया जाए कि बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा उसको मासी उठाएगी, बुआ उठाएगी तो रोएगा, माँ उठाएगी तो रोएगा नहीं, तो नहीं रोएगा। साथ साथ चलता है। क्या सर? जो माँ उठाएगी तो वो नहीं रोता, वो माँ को पहचानता है कि ये मेरी माँ है। मासी को पहचानता है कि ये मासी हो सकती है, माँ तो नहीं है कम से कम। अब इसमें लॉजिक जो है कोई नहीं है कि हाउ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ये माय मदर। और अगर आपके माँ बाप के डीएनए और आपका डीएनए चेक करके बताया जाए कि आपके माँ बाप ये माँ बाप आपके नहीं है, आप कभी नहीं मानोगे। आप बोलोगे वो लॉजिक गलत है, डीएनए गलत हो सकता है, मैं कैसे मान लूं? मैं आई कैन फील दे आर माय पेरेंट्स। गॉट इट? तो कई चीजें जो लॉजिक से परे हो जाती है वो जाके स्पिरिचुअलिटी बनती है। ठीक है। तो वो हायर साइंस बनती है, उस पर आगे डिस्कस कर लेंगे। ये हमें लॉजिक उस सुपर लॉजिक की तरफ लेके जाएगा, जो हमें बताएगा कि यस फ्रॉम हियर दिस लॉजिक एंड्स, नाउ दिस सुपर लॉजिक प्रिवेल्स। ठीक है। एटलीस्ट आई कैन टेक यू अप टू दैट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योतिषम एंड एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद ऊपर ये शब्द लिखा है ओम। ठीक है। ये सुपर वॉइस है, सुपर
वो ऐसा है, ए आ उ और मा, आ उ और मा। पहली चीज ये समझ लेते हैं, ये जो गूंगा भी है वो भी ये बोल लेगा। गूंगे का होगा जीभ में प्रॉब्लम होगी। हम शब्द जो आ उ और मा है उसके लिए हमें जीभ लगाने की जरूरत है, आ उ मा। लेकिन का, ता, टा, ठीक है, इन चीजों के लिए हमें जो है जीभ लगानी पड़ती है। तो ये सुपर शब्द है, सुपर डुपर, इसको हर कोई बोल सकता है। और दूसरा है ये ओम जो है, ये जो शब्द है ये पंच तत्व को बैलेंस करता है। जितनी भी हेवनली बॉडीज है उनमें से यही साउंड निकलती है। तो एक शब्द, एक फ्रेज है छोटा सा, आपने बहुत सुना होगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उसको हम कई जगह पे प्रयोग करेंगे, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो अगर ब्रह्मांड का ये शब्द है ओम, तो हमारा पिंड भी उसी से बना है। तो अगर हमारे शरीर में पंच तत्व बैलेंस रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ है। तो ये पंच तत्व कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। आ उ और मा। आ जो है वो आकाश, उ जो है वायु, माँ जो है अग्नि। आपने एक मंत्र सुना होगा, क्या होता है, महामृत्युंजय मंत्र है ना। तो उसमें आप देखिए माँ का प्रयोग बहुत होता है। क्या होता है यार महामृत्युंजय मंत्र? ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना माँ मृत्यु मोक्ष महामृता, है ना। माँ का प्रयोग बहुत, माँ का प्रयोग इसलिए है क्योंकि इसको, इससे अग्नि जो है बढ़ती है शरीर, ठीक है। कभी आप करके देखिएगा, बोलो मैं कभी करवाऊंगा आपको। तो माँ गुंजाएंगे अगर आप अपने स्कल के अंदर जाएगा तो हीट डेवलप होगी बॉडी के अंदर। उ वायु है, आ जो है आकाश, आ इज आकाश, उ वायु। और आकाश और वायु जब मिलते हैं तो जल आता है, और जो वायु और अग्नि जब मिल जाते हैं तो नीचे जो है वो राख आएगी या पृथ्वी। तो अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप अपने शरीर के पंच तत्व को बैलेंस करेंगे। तो इसके अंदर आ उ और मा जो है 33% 33% और 33% हमको बोलना है, एंचाइट करना है। अगर हम माँ ज्यादा बोलते हैं तो हम अग्नि को बढ़ाएंगे, आ उ ज्यादा बोलते हैं तो हम फिर उसको पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर रहे। तो उस समय पे हम आकाश और वायु को अधिक बोल रहे हैं। तो ओम बोल रहा है तो ओ 66%, माँ जो है 33%, तो वो एग्जैक्टली 100% हो जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है इससे जो है शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। इसीलिए वो हर मंत्र के आगे बोल रहा था, मंत्र को भी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ये मैंने पंच तत्व की बात क्यों बोली? पहले तो ओम मैंने बता दिया। अब ये पंच तत्व की बात क्यों बोली कि जितनी भी प्राचीन विद्या होंगी ये पंच तत्व से ही नहीं, इसमें हमें पंच तत्व ही बैलेंस करना, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो वास्तु है, कोई भी हो। तो पहले आज मैं आपको पंच तत्व बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे ज्योतिष बताऊंगा। सर एक बार ओम आप चेंट करके बताएंगे जिससे कि पांचों जिसमें बैलेंस होते हो। सर वो 33 33 33 ऐसे बोला, एक सैंपल बताएंगे। मैं इधर मंत्र वगैरह नहीं बोला करता, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर घर जाके ना माँ भी बना के देख लेना, तो मैं ओम बोल के दिखा देता हूँ ना। ठीक है। तो इसका मतलब माँ को भी लंबा लेना। नॉर्मली लोग माँ को लंबा नहीं लेते, ये मतलब, ठीक है। अगर आप सिर्फ एम बोलेंगे तो आपके जो है ना फेस पे हीट पड़ेगी। जैसे ओम, भगवान से आवाज बाहर। हाँ जी, ये क्या बगैर बोले मन नहीं मन नहीं बोलना पड़ेगा वैसे।
अगर मन से बोलेंगे नहीं नहीं, मन से नहीं बोलना पड़ेगा सर, तभी बात बनेगी। एटलीस्ट इतना बोलेंगे जो हमारे कान तक सुनाई दे बस। नहीं, वो सुनेंगे ना, हाँ। अंदर की आत्मा अपनी आवाज को हम सुनते हैं ना, मान लीजिए मैं चुप बैठ गया, तो मेरा मन जो बोल रहा है नॉर्मली नींद आ जाती है यार, मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल किया। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं भी बता ही रहा हूँ, जितनी मुझे ज्ञान है मैं उतना ही बता रहा हूँ भाई, मेरे को इसका ज्यादा ज्ञान नहीं। मैं इतना ही समझा रहा हूँ कि इससे ये होगा, हम मन के अंदर करेंगे तो वो क्योंकि एंचेंट नहीं हो रहा तो उसका उतना रिजल्ट नहीं आएगा। कम से कम एंचेंटिंग इतनी जोर की नहीं करनी जैसे मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट दिस मच दैट यू कैन हियर बाय योर ईयर्स, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आ जाते हैं पंच तत्व। तो आपने सुना होगा, पंच तत्व नाम को सुना होगा। तो पहला है पृथ्वी, अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ, पृथ्वी। उसके बाद है जल, वाटर। उसके बाद है अग्नि, फायर, एयर, स्पेस। ठीक है, ये पंच तत्व हैं। अब एक वैज्ञानिक था, हम जो अपने वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो पश्चिम सभ्यता वाले सुनते नहीं, और अपने तो हिंदुस्तानी नहीं सुनते, तो क्या करें। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका जाना पड़ गया। तो शिकागो का लेक्चर है तो स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल। ठीक है, नीम करोली बाबा को कोई नहीं जानता, वो गए नहीं अमेरिका। तो अगर आप स्पिरिचुअल आदमी है तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ जाके, अमेरिका जाके इंडियन को बताना पड़ेगा, देखो भैया स्पिरिचुअल से मतलब है। इसलिए अगर मेरे को ज्योतिष बताने में ज्योतिष जानता हूँ तो मैं अमेरिका में जाके बताऊंगा तो बोलेगा हाँ जी मोहन जी आप ज्योतिष जानते हैं। बहादुरगढ़ में बताऊंगा तो बोलेगा नहीं भाई से बहादुरगढ़ बता सकते, सोनीपत में तो भैया कोई मतलब नहीं है आपका ज्योतिष का। ठीक है, तो अंग्रेजी जो सभ्यता के हिसाब से अगर बताते हैं फिर लोगों को बात समझ आए। तो अंग्रेजी में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था जेम्स वॉट। हमें नाम सुना होगा, जेम्स वॉट। ठीक है, इसकी स्टोरी बाद बताएंगे आप, वैसे नाम लिखा मैंने। ठीक है, तो पहले हम आपको पूछेंगे जिन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है केमिस्ट्री का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखा भैया ऊपर, H2O, इसका क्या मतलब है? दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये पंच तत्वों में H2O क्या है भाई साहब? वाटर, जल। तो ये जल हो गया, जल, जल तत्व। अब ये जो जल है ये अर्थ हो सकता है। अर्थ का मतलब क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अर्थ का मतलब है जैसे ये होगी, जैसे 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 ये डब्बा है, दिस इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट कैसा है? एक तो इसमें शेप है, पानी में शेप नहीं है, पानी जिस बर्तन में जाएगा वैसा शेप लेगा। एक इसका वेट है, वेट, शेप, वेट, और एक है स्टेबिलिटी। जल में नहीं है, जल अगर डालेंगे तो वो मूव करेगा, खड़ा नहीं रहता। ये जहां पर मैंने रख दिया तो भैया रख दिया, ये भी नहीं लेगा। तो जो भी अर्थ एलिमेंट है उसमें शेप है, वेट है, स्टेबिलिटी है। इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रिक, ईंट, सॉलिड मटेरियल, ब्रिक, स्टोन्स है ना, कंक्रीट। ठीक है, आयरन बार, सरिया, स्टील बार, सरिया। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, चट्टान है, मेज है, टेबल। अब ये जो वाटर है ये मेरे को बताइए सर, ये अर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरे को बता लड़की, ये मेरे को बता कि दिल्ली में बर्फ कितने बजे गिरती है? दिल्ली में बर्फ फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी गिर सकती है। हाँ? दिल्ली में बर्फ गिरती है। दिल्ली में बर्फ रोज गिरती है, रात को 8 बजे। कहाँ गिरती है? गिलासों में गिरती है।
ठीक है, वो जो बर्फ होती है वो अर्दी एलिमेंट है, अर्दी एलिमेंट है, क्योंकि उसकी शेप है, उसमें स्टेबिलिटी है और उसका वेट है। ठीक है, जब तक पिघलेगी नहीं तब तक वो शेप है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो किस में आ जाएंगे? अर्दी एलिमेंट में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो हमारे पंच तत्व हैं उसका केमिकल फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है। समझ में आ गई लड़की? ठीक है, अब बता, ये पानी है, इससे आग लग सकती है? पानी से आग नहीं लग सकती। तो वो हीरोइन क्यों कहती है पानी में जले मेरा गोरा बदन, क्यों कहती है फिल्म में? बताओ भाई, आग लगती होगी ना, तो वैसे बताओ। लड़की कहती है ना पानी में जले मेरा गोरा बदन, तो पानी में अगर गोरा बदन जल रहा है तो इसका मतलब पानी में आग लग रही है। तो यही इसीलिए मैंने लिखा था जेम्स वॉट ने बताया कि पानी में आग लग चुकी है। कैसे पता चला उसको पानी में आग लगी है? उसकी स्टोरी है कि पतीले पे पानी रखा हुआ, पतीले के ऊपर वो ढक्कन रखा हुआ था, तो स्टीम से ढक्कन नीचे गिर गया। दैट मीन्स दैट स्टीम हैज एनर्जी। तूने कुकर पे कभी कुछ बनाया? तो कुकर में जब सीटी बजती है तो उसमें स्टीम निकलती है, उस पर उंगली डाल के देखिए और तो तेरे समझ में आएगा कि पानी में आग लग चुकी है, तेरी उंगली में लग गई। समझ आएगा? और समझ नीचे का फायर नहीं है। व्हेन द स्टीम इज अंडर प्रेशर, व्हेन द स्टीम इज अंडर प्रेशर, और उस स्टीम को अगर आप हाथ लगाओगे तो वो स्टीम आपको जला देगी। दैट स्टीम हैज द एनर्जी। फायर इज जस्ट एनर्जी। फायर इज जस्ट एनर्जी। स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन कैसे होता है? पानी को बॉइल करते हैं और इसको इतना तेज बॉइल करते हैं 100 से ऊपर ले जाते हैं ताकि जो है वो स्टीम जो है प्रेशर में आए, उस पिस्टन को दबाती है तो फिर उससे पहिया चलता है। ठीक है, तो पहले आप स्टील को लोकोमोटिव इंजन चलते हैं, अब तो नहीं चलते, इतनी एफिशिएंसी नहीं है। थर्मल पावर स्टेशन बदरपुर का दिल्ली का है, फिर अब तो इतने काम का नहीं, लेकिन उससे स्टीम से बनती है। सेम इज विद न्यूक्लियर पावर ऑल्सो, उसमें भी पानी गर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी। तो H2O कैन बी अर्थ, H2O कैन बी वाटर, H2O कैन बी फायर। अब बताइए H2O है, कैन इट बी एयर? यस, इट इज एयर। अगर ये पानी है, ठंडा पानी डालेंगे तो यहाँ पर आसपास जो है पानी की बूंदें है, इसका मतलब इस एटमॉस्फेयर इज कैरिंग वाटर। इस एटमॉस्फेयर में पानी है, तो ये जब भाप जो है अंडर प्रेशर नहीं है तो वो मिल जाएगी जाके हवा में, तो वो अंदर सस्पेंडेड है। जब सैचुरेशन 100% हो जाए तो फिर बारिश हो जाएगी, 100% ऊपर सैचुरेशन तो बारिश होगी। तो दिस H2O कैन बी एयर ऑल्सो। तो ये जेम्स वॉट को सबसे पहले समझ में आई बात। तो बिजली क्या है, जो अगर आपको पैसे देने हैं किस हिसाब से देने हैं? वॉट के हिसाब से। कितने वॉट खर्च किए उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो फायर जो है उसके अंदर सिर्फ एनर्जी होती है, वाटर के अंदर क्या होगा? शेप नहीं होगा, वेट होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, फ्लूइडिटी होगी, वेटनेस होगी। फायर इज ओनली हैविंग एनर्जी, एयर इज हैविंग ड्राइनेस, नॉइस, फ्लूइडिटी। तो एयर की जो फ्लूइडिटी होगी वो वाटर की फ्लूइडिटी से ज्यादा होगी। एयर में आवाज होगी, ढोल में क्यों आवाज होती है? क्योंकि उसके अंदर एयर। स्पेस इज स्पेस। इसको आप कोई मटेरियल चीज से डिफाइन कर दें ऐसा जरूरी नहीं है। लड़का जब 28 साल का हो गया, उसकी शादी हुई, ठीक है, बहू घर आई, लड़का बहू को घर लेके आया, कमरे में बैठे, सब रिश्तेदार बैठे, मम्मी भी बैठी, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार जाने लगे, मम्मी भी बैठी रही। तो बेटे ने कहा मम्मी को, मम्मी गिव अस सम स्पेस, मम्मी प्लीज गिव अस सम स्पेस। ठीक है, तो स्पेस का जरूरी नहीं है
कि स्पेस नजर आवे। अभी कितने बैठे हम लोग, 2 2 4 2 6 7, है ना? अगर 7 और जाएंगे देन देयर इज नो स्पेस। कंफर्टेबल 2 घंटा देन देयर इज नॉट मच स्पेस। आफ्टर I have taught you 2 hours. You say no, there is no much space to understand the things. तो स्पेस जरूरी नहीं कि वो नजर आवे, वो कई तरह से होता है। पहले तो बच्चा मम्मी का चिपका रहता है, फिर जब बहू आ जाती है तो give us some space, then needs a space। ठीक, तो स्पेस कई तरीके से हो सकता है। तो और अब आ जाते हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, धीरे धीरे कैसे इसको जिंदगी में प्रयोग करते हैं, ये जिंदगी में कैसे काम आता है। ये हर जगह चल रहा है पंच तत्व जो है, और यही बैलेंस होता रहता है। इसका डिसबैलेंस भी होता रहता है और बैलेंस भी होता रहता है। बस यही क्रिया चलती रहती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। पृथ्वी पर भी हर तरीके से ये चलता है। अब बिल्डिंग बन रही है, तुमने बिल्डिंग बनती देखी, तो बिल्डिंग बनती देखी है आपने, देखी आपके तो इंजीनियर सर आपने देखी बिल्डिंग, ठीक है? तो उसमें क्या क्या लगता है बिल्डिंग में? ब्रिक्स, कंक्रीट, स्टील बार, ये लगता है शुरुआत पहले शुरू। और क्या लगता है इसके अंदर? स्टोन डस्ट, रेता। और क्या लगेगा इसमें? वाटर। और क्या लगता है इसमें? सीमेंट। इसका गोल बनाते हैं और जाके पिलर खड़ा या ब्रिक टू ब्रिक उसको जमा करते रहते हैं, वॉल खड़ी होती जाती है। और ये बिल्डिंग जो है फिर 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, 1 फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर, जितना भी आप चाहते हैं। इसको छोड़ के तो और कोई चीज नहीं लगती बिल्डिंग बनाने में, और नहीं लगती। ब्रिक, कंक्रीट, स्टील बार, स्टोन डस्ट, वाटर एंड सीमेंट। सीमेंट इज फायर। ये जो चीजें है ये अर्दी है, और ये जो पानी है वो तो पानी है, पानी सूख जाता है। सीमेंट को फायर, सीमेंट फायर ही है ना सर। उसके बिना जो कंक्रीट रेता जो है वो बाइंड नहीं होता सही से। वो एनर्जी है जो बाइंड करती है। पहले किसको इस जगह पे, पहले इससे पहले किसको यूज करते थे? चूने को प्रयोग करते थे, राखी चूने से करते थे। अब भी करा जा सकता है, दैट हैज लॉन्गर लाइफ, बट उसको सेटिंग का टाइम लगता है। दैट मींस सेटिंग है। सीमेंट में कई सीमेंट आती है, फास्ट सेटिंग, स्लो सेटिंग, वेरी स्लो सेटिंग। राखी चूने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है सेटिंग। आजकल इतना समय किसी के पास है नहीं, तो फटाफट सेटिंग समझते हैं, सेटिंग। सबको फास्ट सेटिंग चाहिए। अब आजकल टाइम किसी के पास नहीं, क्योंकि फास्ट का टाइम पहले होता था। हमारे टाइम पे वो लड़का लड़की को एक लव लेटर ऐसे फेंक दिया करते, फिर लड़की की बुआ के हाथ में लग जाता था। फिर लड़की की बुआ आती थी, वो लड़के को 2 चपेड़े मारती थी। फिर लड़का फिर कई दिन तक आगे पीछे होता रहता था। फिर वो फिर ऐसे करके देखता, बड़ी मुश्किल में सेटिंग होती। आजकल फास्ट सेटिंग का टाइम है, फटाफट व्हाट्सएप पे लिखा आई लव यू जानू, लेट्स हैव डेट, चलो लेट्स मीट एट मैकडोनल्ड, फटाफट सेटिंग। फास्ट सेटिंग का जमाना ना, गलत कह रहा। तो इसलिए सीमेंट में भी फास्ट सेटिंग चाहिए, स्लो सेटिंग वाली सीमेंट नहीं लगती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अर्दी, ये वाटर एंड सीमेंट, ये हो गया। तो हमारी बिल्डिंग बन जाती है। जब हमारी बिल्डिंग ये बन जाएगी, उसके बाद क्या उसमें होगा अभी बाद में बात करते हैं। अभी यही जो है हमारा शरीर जो है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चा कुछ और खाता है, जवान आदमी के टाइम में जवान उसमें टेस्ट बड बदल जाते हैं। तो जवानी में सॉरी बचपन से बॉडी स्टार्ट बिल्डिंग। छोटा बच्चा तो छोटा सा पता नहीं कितने फुट का मुझे पता नहीं, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो 5, 5.5, 6, 6.5 फुट है। तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो क्या खाता है? छोटे बच्चे को क्या चाहिए? उसको मीठी चीज दे दो बस, विच वी विल लव टू ईट। बच्चों को मीठी चीज दे दो, टॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, मीठी चीज दे दो, वो ही इज हैप्पी। रोटी दे दो, आजकल तो नहीं रोटी, आजकल तो पिज्जा बर्गर दे दो। पहले हमारे टाइम पे रोटी, घी और गुड़, बस हैप्पी हैप्पी। नहीं तो गए जाके वो
मुट्ठी भरी चीनी की, खाई और भागे। टॉफी मिल गई तो, कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब। तो ये है, तो स्वीट, जो भी चीज स्वीट है दैट इज अर्दी। खाने में जो चीज स्वीट है दैट इज अर्दी। क्यों? जो चीनी है वो पानी के नीचे बैठेगी, गेहूं पानी के नीचे बैठेगा, राइस, व्हीट, ये सभी जो है ये पानी के नीचे बैठेंगे। ये बच्चा ज्यादा जो है खुशी से खाएगा। जी जी जी, वो सब चार डब्बा जो मर्जी बनाओ, डालना तो आपको राइस व्हीट ही पड़ेगा या मेज डालना पड़ेगा। क्या नाश्ता? केलॉग्स या नाश्ता, क्योंकि उसमें मकई के गुण या गेहूं के गुण है, उसके अंदर गुण है, गेहूं नहीं है, तो वो बात अलग है। बट एक्चुअल में अर्दी वाली मिली है। तो उसको कैसे बनाते हैं? चावल को कैसे बनाएंगे? बनाया चावल? शादी हुई है तभी नहीं बनाया। आपने बनाया चावल? शादी हुई, चावल बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते थे? चावल को पानी में डालेंगे और चावल को पानी में डालेंगे, फिर यहाँ से फायर देंगे, उसको बॉईल करेंगे तो बन जाएगा बॉइल्ड राइस। उसमें फायर और डालनी है तो क्या डाल देंगे? जीरा, ठीक है। तो जो मसाले हैं, जिंजर मसाले, और कौन कौन होते हैं? चिलीज, और क्या होता है? गार्लिक। ये क्या होता है? ये फायर, ठीक है। जैन लोग नहीं खाएंगे, तो सात्विक आदमी नहीं खाएगा, वो फायर नहीं चाहते। सात्विक लोग नहीं खाएंगे, वो लहसुन से, प्याज से, तो जैसे नवरात्र होते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, सात्विक बोलेंगे, फायर नहीं, ठीक है ना। लेकिन फायर बढ़ानी होगी फूड में तो हम क्या करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे। नहीं तो अदरवाइज बच्चा जो है बॉइल्ड राइस खा लेगा, लेकिन जरा सी मिर्ची सब्जी में डाल दी, मिर्ची है मैंने नहीं खानी, लेकिन जवान आदमी को मिर्ची दे दो वो बड़ी खुशी से खाएगा, ठीक है। तो जब बच्चे की बिल्डिंग बननी है तो उसमें अर्थ, वाटर और फायर, ये तीनों मिक्स करके खाना, वही खाना, और उसने कुछ नहीं खाना। तो ये अर्थ और वाटर के मिली जो चीज होती है, जो राइस और पानी मिला दिया या आटे में पानी मिला दिया, तो इसको कहते हैं कफ। तो पानी में फायर मिला दी तो ये है, ठीक है। तो अब जो है बिल्डिंग बड़ी होगी, या बच्चा बड़ा हो गया, या लड़का बड़ा हो गया, या लड़की बड़ी होगी, वो 16 साल की होगी, लड़का भी 16 साल का, और बिल्डिंग जितनी बड़ी करनी थी आपने, हाइट जितनी बनानी थी, हाइट बन गई। अब बिल्डिंग पे क्या लगेगा? ये PITTAH, पित्ता। पित्ता लिखते हैं, वैसे तो पित्त होता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं भाई, अंग्रेजी है ना, क्या करें, मजबूरी है। अब इसके बाद बिल्डिंग में क्या लगेगा? जब बिल्डिंग की हाइट 10 हो जाएगी, जो सीमेंट बदरपुर लगा के उसको है, अब बिल्डिंग पे इंटीरियर करने पड़ेंगे। तो क्या डालेंगे? लगेंगे उसमें दरवाजे लगेंगे, हैंडल लगेंगे, बाथरूम फिटिंग लगेंगी, बिजली की फिटिंग लगेंगी, पेंट होएगा, सफेदी होगी, चूना लगेगा, चूना, ठीक है ना। बिजली की फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, हैंडल फिटिंग, पेंट, चूना। अब लड़की 16 साल की होगी तो क्या लगेगा? फिटिंग, फिटिंग, चूना, पेंट, पेंट। रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई। तो ये होगी बचपन से जवानी जब आएगी, तो ये अब पित्त, फायर, पहले कफ एज थी, अब ये अग्नि तत्व आ गया, अब उसमें आग आ गई। छोरे में भी आग आ जाएगी। लड़का एक हाथ में अग, दूसरे हाथ से तंबाकू, टेस्ट बदल जाएंगे उसके। अब वो नहीं खाएगा मीठी चीज, अब वो बोलेगा जी बटर चिकन लाओ, सिगरेट लाओ, लेट्स बी स्पिरिचुअल,
स्पिरिचुअल क्या, स्पिरिट, स्पिरिट में, स्पिरिट से स्पिरिचुअल। अब वो दारू पिएगा, दारू पिएगा, क्या बात, बियर पिएगा, ठंडी करके बियर लगाएंगे, बियर पिएंगे भाई, सिगरेट पिएंगे, चल बटर चिकन खाएंगे उधर मिर्च डाल के, चल भाई। लड़की भी जाएगी, मैं तुझसे मिलने आई, मंदिर जाने के बाद कहाँ जाएगी, गोलगप्पे वाले के बाद चाट पकौड़ी खाने। छोरा मोटरसाइकिल चलाएगा तेज, आजकल छोरे भी जो चूने लगा रहे हैं, चूना, ठीक है ना, फिटिंग लगा रहे हैं, एक कान में लगा लेते हैं, टॉप स्कूप्स, है ना, या टैटू लगाएंगे, टैटू लगा रहे हैं, पेंट, ठीक। सो दिस इज जवानी जो होगी, ये होगी पित्त। बचपन जो हो गया कफ, और अप टू 55 पित्त। ये बचपन, ये 55। तो बचपन में जो बीमारी होती है वो इधर से भी लीक कर रहा होता है आदमी, उधर से भी लीक कर रहा होता है, आगे से भी लीक, पीछे से भी, नीचे से भी लीक, हर जगह से लीक कर रहा है। बिल्डिंग भी ऐसे लीक कर देती है, पानी 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 होती है। और जब जवानी आ जाती है, 25-30 साल के होते हैं जीजा जी, तो साली कहते हैं जीजू एक रसगुल्ला खा लो प्लीज, एक मेरी तरफ से जीजू प्लीज, और नहीं भाई एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी। तो जवानी में एसिडिटी ज्यादा, क्योंकि पित्त है। बचपन में कफ रिलेटेड बीमारी होगी, पेट खराब रहेगा, लीक करेगा, इसमें पेट जो है वो पित्त होगी, मतलब एसिडिटी होगी। और ये जो बुढ़ापा है इसको कहते हैं वात। अर्थ का जो टेस्ट है दैट इज स्वीट, अर्थ आइटम का स्वीट, फायरी का जो है एस्ट्रिंजेंट। अब पता है ये कैसा टेस्ट होगा मिर्च का, मिर्च या अगारलिक का। और एयर का जो ये एरी जो चीज होगी, एरी, इसकी जो होगी ये बिटर होगी, कड़वी, जैसे करेला, नीम है, तो इसकी कड़वी होगी। या दारू, शराब कड़वी होती है, तो मैंने पी नहीं यार, ऐसे बोलना चाहिए, हाँ कड़वी होगी, नहीं पी तो तेरे को समझ कैसे आएगी। पढ़ाई कर, पिएगा तो कभी पढ़ाई करेगा, समझ। तो शराब जो कड़वी होती है तो क्या एरी होगी, हवा में बातें करता है, ऊंची ऊंची बातें। तो फिर उसे अध्यात्म की बातें कर लो या ऊंची ऊंची बातें कर, बड़ी बड़ी, तो पीने से पता चल जाएगा। और आपके बात एरी बढ़ जाएगा, और साथ में उसमें फायर भी होती है, शराब में फायर भी होती है। तो शराब पीने से आदमी स्टेबिलिटी खो देता है, तो एरी हो गया, एयर होगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, अर्थ में स्टेबिलिटी बनेगी। तो मोर a person is spiritual, more is down to earth। जितना पिएगा पैग उतना जल्दी नीचे गिरेगा, लेकिन बातें बड़ी बड़ी भड़के मारेगा। फायर से मतलब उसमें फायर भी है। तो एंटीबायोटिक जो है वो भी कड़वी होगी। जो एंटीबायोटिक लगा डॉक्टर ये बोलेगा कुछ खा के लेना, नहीं तो सिर चकरा है, क्योंकि उसमें एयर है। और ये जो स्पेस वाली चीजें हैं, ये जो चीजें होंगी, ये होगी जैसे आंवला, कसेली, ठीक है, ये क्लींजिंग के लिए होते हैं, शरीर की क्लींजिंग, ताकि स्पेस बढ़े। स्पेस बढ़ाना ना इसका, जो कहते हैं अंग्रेजी के अंदर क्या कह रहे हैं, रफेज, ईट रफेज। रफेज का मतलब है कि सब्जी, फ्रूट के छिलके, उसके अंदर कसेला बनो, इसलिए वो कहते हैं वो खाओ, तो उससे जो है। और वैसे फ्रूट खा ले, सब्जी खा तो रहे थे पहले भैया हम, तो तुम कौन सा नया आइटम ले आए सर जी? एक तो पानी दे दो और एक चाय है? तो मोटे तौर पे आपको होलसम, जो प्रकृति ने जैसे फूड दिया वैसे ही खाना, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग में लगाना कि सेब, नाशपाती, बब्बू गोशा, ये सब छिलके के साथ खाना, लेकिन अनार, केला और नारियल ये छील के खाना, ये मत खा लेना छिलके के साथ, इसमें नहीं होता, ठीक है। तो कसेलापन जो है, जो कसेली चीज होगी वो क्लींजिंग करेगी। नारियल का पानी तो हल्का कसेलापन क्लींजिंग करेगी, बॉडी को, शरीर को सफाई करेगी। और ये जो है ये बचपन है, ये अप टू 55 है, और ये जो है बुढ़ापा है, बात, ठीक है। शहनाज हुसैन पता है,
हाँ दीदी शिव शरण से। अब वो जितनी मर्जी चूना लगा ले, पता चलता है कि बिल्डिंग पुरानी, बिल्डिंग में क्रैक आ गए। क्रैक आ रहे बिल्डिंग में क्रैक आते हैं, तो ऐसे अपनी बिल्डिंग में भी क्रैक आ रहे हैं, इसका मतलब बुढ़ापा आने लग रहा है, 55 की तरफ जा रहा है। फिर ये अब 55 पे चला गया, 55 फिर 60 65 70, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एरी हो जाए, खांसने ज्यादा लग जाता है आदमी, गैस ज्यादा होने लग जाती है, भूख कम लगती है, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, लाठी लेनी पड़ती है। जितना मर्जी तेल तूल लगा ले जाए, लेकिन ये नहीं करते। अब ये जवान हो अपनी, अब ये शहनाज हुसैन मेरा कुछ नहीं कर सकती, अपने नहीं कर पाई, क्योंकि एज के साथ होना ही होना, एज विल स्पीक ऑफ इट्स ओन। तो है इसके अंदर जो है, अब ऐसी बात वाली जो है वो बीमारियां होंगी, जैसे अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, हिलता आदमी, भूलता है, याद नहीं रखती चीज। तो ये नॉर्मल बीमारी है। पेट खराब होना बच्चे में नॉर्मल है। जवानी के अंदर जो एसिडिटी है नॉर्मल है, इतनी तो प्रॉब्लम होगी। और बुढ़ापे के अंदर भूलना, स्टेबिलिटी कम होना, जॉइंट्स के अंदर स्पेस हो जाना, स्पेस बढ़ जाना, ड्राइनेस रहना, जॉइंट्स ड्राई हो जाना, स्किन ड्राई रहना, ये नॉर्मल है। ये बुढ़ापे की इंडिकेशन है, ये होएगी ही, कुछ नहीं कर सकते आप, बस तेल मल लो और कुछ नहीं कर सकते। बचेगा तो है। बुढ़ी बिल्डिंग के ऊपर तो सीमेंट तो या रेता और बदरपुर और सरिया और डालने से तो वजन ही बढ़ना। So this is all about Panchtattva. You would have understood what is Panchtattva. It is in food, it is in making building. ये पेड़ में भी रहेगा, ये सीजन में भी रहेगा। जब गर्मी होएगी तो क्या होगा, पित्त इंक्रीज कर गया। जब पित्त इंक्रीज कर गया तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम पानी पी लेंगे। अपने आप ही हमारे शरीर पे, हमारे आंखों को, जो जैसे फोटो बनी होती है ना, शिकंजी की फोटो बनी होती है, ऊपर नींबू लटकाया होता है, वो अच्छी लगी। साथ में लड़की खड़ी है, लड़की नजर नहीं आएगी। वो जो शिकंजी का जो गिलास है, गिलास बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे वो पी लेंगे शिकंजी का गिलास, फिर वो लड़की भी खड़ी थी यार, क्योंकि पंचतत्व कंप्लीट हो गया। पहले जो कमी होगी उसको पूर्ण करने के लिए शरीर अपने आप भागेगा, वही चीज नजर आएगी आपको। सर्दी के अंदर आपको काजू बादाम अच्छे लगेंगे, गर्मी के अंदर पड़े होंगे आपको लगेंगे हटाओ इसको। छाछ लाओ, छाछ, ठंडा पानी लाओ, लिम्का लाओ, नींबू निचोड़ के लाओ, ठीक है, शिकंजी बनाओ, खरबूजा लाओ, तरबूज लाओ, बॉइल्ड राइस खाएंगे। और सर्दियों के अंदर दूध के अंदर बादाम, काजू, बढ़िया एकदम बढ़िया, चीनी उनी डाल के टन गर्मा गर्म, ठीक है। सो दिस इज what I've tried to tell you is, it is in food, it is in your body, it is in mosam, it is in climatic condition, it is the weather, it is about making even an artificial structure, जैसे बिल्डिंग है, वो भी बनाने में पंचतत्व यूज होते हैं। यही यूनिवर्स के मेन तत्व है, इसी पे ही सारी दुनिया टिकी। ये हमें बाद में अभी हमेशा काम आएंगे, जब हम पढ़ेंगे, ये हमेशा हमें काम। ज्योतिष जो है दो भाग में है, गणित और फलित। गणित मैथमेटिक्स, फलित प्रेडिक्टिव। गणित के अंदर एस्ट्रोनॉमी भी आएगी, हमें अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी जरूर सीखनी पड़ेगी। अप्लाइड जितनी हमारे जरूरत की है उससे ज्यादा हमें पढ़ा लेना, ठीक है। तो दोनों की क्लास होगी, आज गणित की होगी, फलित की नहीं बचेगी, तो टाइम नहीं मिलेगा। कल से नेक्स्ट टाइम से गणित फलित दोनों का होगी।
पहला जो हमारा चैप्टर है छोटा सा है, दैट इज मूवमेंट ऑफ अर्थ हमको पता करनी है। मूवमेंट ऑफ अर्थ कौन कौन सी होती है? एक रोटेशन ऑन एक्सिस, अर्थ अपने धुरी पे घूमती है। सूर्य कितनी देर में घूमती है अर्थ अपने धुरी पे? अर्थ पृथ्वी अपनी धुरी पे कितनी देर में घूमती है सर? 24 आवर्स with respect to 23 hours 56 minutes 4 seconds with respect to पृथ्वी क्योंकि रोटेट भी करती है, रेवोल्यूशन भी करती है, दोनों भी करती है, तो जब वो रोटेट करेगी तो साथ में वो मूव भी कर जाएगी सन के आसपास। जब रोटेट करेगी 24 घंटे के अंदर तो 1 डिग्री आगे चल भी जाएगी। डिग्री चल जाएगा मतलब क्या है कि रेवोल्यूशन इज 360 डिग्रीज। तो कितनी देर में लगाती है? 365 दिन में। तो इसका मतलब 1 डिग्री पर डे अर्थ मूव कर रही है। तो अगर वो रोटेट कर रही है तो 1 डिग्री दिन में चल रही है। तो सन की तरफ वही फेस वापस आने में 1 डिग्री आगे चले गया तो उसको तकरीबन 3 मिनट 56 सेकंड का डिफरेंस और मिल जाता है, लग जाता है। लेकिन विद डिस्टेंट स्टार्स है तो ये विद रिस्पेक्ट टू सन उसको 3 मिनट 56 सेकंड और वही फेस सामने लाने के लिए लग जाता है। एक है रेवोल्यूशन 365 एंड क्वार्टर डे। एक है तीसरा, एक और है precession of equinox। 3 मूवमेंट है, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। मैंने तीसरी लिखी है, ये स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ाई है, तो प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। लट्टू चलाया, किसके बच्चे ने लट्टू नहीं चलाया? तो आज क्या करना है? लट्टू खरीदना, लट्टू चलाना। क्या करना है? लट्टू चलाना। लट्टू की मूवमेंट देखनी है कि लट्टू जब धीरे हो जाता है तो कैसे चलता है। दोनों लट्टू देखा चलते तो भी बात बन जाएगी। चलाया तूने लट्टू? पहले ही चलाया यार, अब कौन चलाएगा इसमें? ठीक है। जब लट्टू स्लो हो जाता है तो वो ऐसे नहीं चलता, फिर उसकी धुरी ऐसे घूमती है, जैसे मेरी उंगली घूम रही। जिसको ऐसे सीधा घूम रहा था उसको कहते हैं सुन लट्टू। हमारी लोकल लैंग्वेज है सुन सुन। तो जो जिसकी धुरी सेट नहीं होती वो फिर ऐसे ऐसे घूमता है, वो सुन नहीं, मजा नहीं आता। लेकिन ये यूं घूमता है, ये ऐसे अर्थ ऐसे ही घूमती है, अर्थ की धुरी ऐसे ही घूमती है, ऐसे नहीं घूमती, मतलब अर्थ की धुरी ऐसे घूमती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स और हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अनाश। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट है 25,924 ईयर्स में कंप्लीट होती है। 25,224 साल। राउंड फिगर में करना कि 26,000 साल है ना। 26,000 साल में ये मूवमेंट कंप्लीट है। ये मूवमेंट क्यों है? क्योंकि जो मून है वो अर्थ को खींच रहा है, तो इसलिए मून अर्थ को खींचने की वजह से अर्थ का जो धुरी है वो थोड़ी सी लहराने लग है। नॉर्थ में भी लहरा रही है, साउथ में भी लहरा रही है। अब इसको पर ईयर देखें तो 1 ईयर में ये मूव करती है 50.238847 सेकेंड्स। So precise। ठीक है। इसको सबसे पहले पता किसने किया था? नगद ने। कब पता किया था? 700 BC। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर नगधर, इसका नाम। ये जो अर्थ की मूवमेंट है उससे उल्टी मूवमेंट है इसकी। अनाश की मूवमेंट है, दैट इज मूवमेंट
उल्टी है, काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है तो ये क्लॉकवाइज है, ये उल्टी मूवमेंट है। ये दिस यू मस्ट नो कि देयर इज अ मूवमेंट कॉल्ड प्रेसेशन, यू नो, दैट इज वॉबलिंग इन द अर्थ। ठीक है, दिस इज 1 2 and 3 मूवमेंट्स हो गया। ये ब्रह्मांड कैसे बना? स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि भगवान शिव जो थे वो पैदा हुए, प्रकृति ने भगवान शिव को पैदा किया और भगवान शिव अकेले। अभी देखो मैं अकेला हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं क्या करूंगा? मेरे को चाहिए लोग कोई सुने मेरी बात। तो मेरे पास बैठे, घर में आया तो बीवी मेरे साथ बैठे, लड़ाई शुरू हो। ठीक बात है। अब जब तक हम बैठेंगे नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे? तो भगवान शिव भी खाली बैठे थे, तो उन्होंने कहा भी अब इसको प्रकृति सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना शुरू हुई बिग बैंग थ्योरी से। तो जो वैज्ञानिक बताते हैं सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी वो ये है कि जितना भी मैटर आपको ऊपर नजर आ रहा है, स्टार्स, तो पहले इकट्ठा था, फिर उसमें एक ब्लास्ट हुआ या विस्फोट हुआ। तो जितने आप ऊपर स्टार देख रहे हैं तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं उसमें। एक एक गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स। कितनी गैलेक्सीज है कोई नहीं जानता, एक गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स है कोई नहीं जानता। हमारी जो एक गैलेक्सी है उसमें एक स्टार हमारा है सन। वो पहले बादल की तरह था, क्लाउड। जब वो ठंडा हुआ तो ये छोटे छोटे उसके साथ ये प्लेनेट आए। तो सबसे पास में जो प्लेनेट है वो है मरकरी। आपको इस तरह से याद करना है, ये तो एक्चुअल है बट याद आपको इस तरह से करना है। जी सर। आगे से मैं सिंगल ओ लिखा करूंगा, लेकिन अभी डबल ओ लिख देते हैं। ये मेथड है लिखने का, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये आपको याद है, ये नवग्रह है। ये ऑर्डर में याद करना है। क्यों इस ऑर्डर में है बाद में बात कर लेंगे, समझा दूंगा आपको। तो पहले ये सन बना, सॉरी सन ठंडा जो हुआ क्लाउड की तरह था, सेंटर में सन स्टार बन गया। उसके पास सबसे पहले मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ में हम रहते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये हमारा जो है सोलर सिस्टम है, जिसके ये मेन प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज व्हिच मूव अराउंड अ स्टार। हेवनली बॉडीज व्हिच मूव अराउंड, हैव मतलब रिमार्केबली हैवी होनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं, और स्फेरिकल होनी चाहिए। अब जो है आपने एक नाम सुना होगा, तो बहुत यूज होता है, उसको कहते हैं ज़ोडिएक। Zodiacal signs. I'll tell you what is zodiac. Definition of zodiac. ये सन को हमने सेंटर लिया, अर्थ की सेंटर ली, ठीक है, एक लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, मार्स है, शनि है, जुपिटर है, ये 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ, प्लस और माइनस के इस पट्टी के
अंदर ही अंदर है सारी। 8 डिग्री स्पेसिफिक। सर ये हमने देखा है कि जितना प्लैनेट है मैक्सिमम जो ऊपर जितना मैक्सिमम 8 डिग्री ऊपर गया और वीनस मैक्सिमम 8 डिग्री नीचे गया, तो ये 16 डिग्री बचा। जो प्लैनेट्स हैं इसी 16 डिग्री के अंदर ही है सारे, कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं है। उससे बाहर नहीं है, उसी में ही घूम रहे हैं, उसी एक प्लेन में घूम रहे हैं। तो इफ आई ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, joining center of sun to center of earth and all the planets are situated 8 degree north and 8 degree south. 16 degree, 360 degree belt is called ठीक है जी। ये होगी 16 डिग्री और ये ऐसे करके ये घूम जाती है 360 डिग्री और हर 30 डिग्री पे इसको बांटा गया, इसको कहते हैं साइंस या राशियां। ठीक है, तो जो पहली राशि है जैसे एरीज होगी, तो उसपे जो डिस्टेंट स्टार्स हैं वो मेल भेड़ की तरह दिखते हैं। तो पीछे जो हम स्टार्स देखते हैं, ये 16 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 16 डिग्री और ये 30 डिग्री के बीच में ये पट्टी बनी है। इसमें जो पीछे स्टार देते हैं उसकी फॉर्मेशन ऐसे लगती है जैसे भेड़ का फेस हो, दूसरा जैसे टॉरस बैल का फेस हो, तीसरा जैसे लड़का और लड़की एक दूसरे को देख रहे हो, चौथा केकड़ा, पांचवा सिंह लॉयन, छठा वर्गो लड़की कोट चलाती हुई, सातवां लिब्रा तुला। इस तरह से 12 राशि। ये रट्टा मारना है, ये मैंने रट्टा, ये होमवर्क, ये बाद में बताऊंगा इस क्लास में। इसके बाद आ गया कि ये भी तो पता है आपको, वीनस इज प्लैनेट, मार्स इज प्लैनेट, जुपिटर इज प्लैनेट, सैटर्न इज प्लैनेट, मरकरी इज प्लैनेट। मून क्या है? What is moon? Moon is moving around the earth. Moon is a satellite which is moving around the earth. Earth क्या है? Earth is a planet. Moon क्या है? Right. अब Earth जो है it is moving around the sun. Earth जो है ये sun के आसपास घूम रही है। मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है। तो ये दो जगह पे यहाँ पर कटेगा, पाथ, मून और अर्थ का पाथ, इमेजिनरी पाथ, तो कहीं तो कटेगा। तो एक है राहु, पाथ जहाँ कटता है इसको राहु कहते हैं। ये राहु है और ये राहु राइजिंग के। अब ये जो राहु केतु है ये है नहीं, लेकिन जब मून बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पे और वो मतलब तो सन को छुपा देगा, सन को छुपा देगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगी सोलर इक्लिप्स। इधर आ जाएगा वो, तो ये आ जाएगा मून इक्लिप्स, मून के पे अर्थ की छाया पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा ल्यूनर इक्लिप्स। ये एग्जैक्टली सेम प्लेन में नहीं होते, इसलिए हर पूर्णमासी और हर अमावस्या में इक्लिप्सिस नहीं होते।
लेकिन जब वो बिल्कुल प्लेन पे आ जाएगा तो राहु सूर्य को ग्रस लेगा मतलब उसकी छाया पड़ जाएगी। तो ये छाया ग्रह है, इट डजंट हैव एनी बॉडी बट इफेक्ट इज वेरी हैवी। इफेक्ट वेरी हैवी है मतलब रात हो तो आ गया। ठीक है, तो राहु केतु क्या है और मून क्या है वो मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकली बता दिया। ये सारे हो गए केतु वीनस सन मून मार ये एस्ट्रोनॉमिकली क्या है मैंने बता दिया आपको। हाँ राहु केतु बने सोलर होगा तो राहु लूनर होगा तो केतु। तो क्या इसी पीरियड में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे या जैसे मान लो आज का केस नहीं, आज के पॉइंट पे भी ये इफेक्टिव रहेंगे? कहीं तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, कहीं पड़ रहा है हॉरर स्कोप में भी पड़ता है। पड़ता है तो कैसे पड़ता है वो भी हमने देखना है। अभी हम बिल्कुल ना अभी एक्चुअली अभी हम तो बेसिक्स पे है। बेसिक में जो बेसिक की क्लास में इसका कोई जवाब नहीं मिलना आपको कैसे पढ़ेगा, ये एडवांस की क्लास में पता चलेगा यार। इसमें जो हम करने वाले हैं वो है बेसिक अपनी जो अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इनमें प्लैनेट हाउस साइंस इनके एस्ट्रोलॉजिकल मतलब बताऊंगा। अभी तो एस्ट्रोनॉमिकल समझा रहा था, फिर एस्ट्रोलॉजिकल बताऊंगा भी एस्ट्रोलॉजिकल क्या होंगे, फिर उनके आपस में संबंध क्या होंगे और इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा। यहाँ आके हमारी बेसिक खत्म हो जाएगी, फिर हम इसका यूज करेंगे। फिर जो आपका सवाल तभी आंसर हो पाएगा यार, ये भाई उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, राहु का असर इस आदमी पे कैसे पड़ा, बेसिक पे क्या पड़ा, यही क्वेश्चन है ना। उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, ये टीवी पे सुनेंगे और खुश होते रहेंगे। हम ये देखेंगे राहु में शादी होगी नहीं होगी, बस सिंपल सी बात। राहु शादी करा रहा नहीं करा रहा, हमारी शादी होगी नहीं, मतलब की बात देखेंगे। ये हमें क्या असर कर रहा है, तेल लगाया ना, दे क्या रहा है ये बताया। शादी दे रहा है, बच्चा दे रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है, व्हीकल दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, ट्रैवल दे रहा है, वीजा दिला रहा है, पढ़ाई दे रहा है, दे क्या रहा है। जैसे छाया कहीं तो पड़ी नहीं है। तो जहाँ पर वो एक्टिव होगा वो उसी रिस्पेक्टिव हाउस में आ जाएगा। जी सर, अभी वो पता चल जाएगा यार। या आप कह सकते हैं कि इस रिस्पेक्टिव हाउस में अगर केतु को वो पॉइंट आपका ठीक है, पोजीशन किया गया, दैट मींस दैट हाउस इज इफेक्टिव एंड हैविंग दैट इज करेक्ट करेक्ट गुड। ये भी आपको याद रखना, ये भी रखा आज दो ही ये याद करना। तो राहु पर हाफ बॉडी केतु को दो हाफ कहते हैं कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो समझाने के लिए होता है। हमारे यहाँ जो स्टोरीज होती है ना वो समझाने के लिए होती है। मल्टी डायमेंशनल है ना, उस स्टोरी के 50 मतलब निकलते हैं, तो ऐसी समझाई जाती है भाई। जो जैसे गणेश जी है, उनकी जो सवारी है वो चूहा है। हर जो भगवान है उसका अपना अपना व्हीकल है, ठीक है। एक तो भगवान होते हैं हिंदुओं में, बाकी में तो भगवान है नहीं, और हमारे पास वैरायटी है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है। तो हमारे पास वैरायटी इतनी है, वैरायटी नहीं खत्म होती। उनके पास एक आलू की पेटी है खाने को, बस वेज में और कुछ है ही ना। हमारे पास वेज में चावल बनाने के 500 तरीके हैं, मल्टी डायमेंशनल। इस तरह से हमारे भगवान है, सबको पूरा एक व्हीकल दिया उन्होंने, तुम ये ले जाओ भाई, तुम ये ले जाओ। अब उसका अर्थ है, दैट कैरीज अ मीनिंग। अच्छा वैसे रट्टा मार के लिख रहे हैं, फोटो बना दी बस, चल उसी से 25 मतलब निकाल। अब गणेश जी हैं, जो गणेश जी एडमिनिस्ट्रेटर, उसको एडमिनिस्ट्रेटर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर अपने लिए चीजें कम प्रयोग करे भैया। जैसे केजरीवाल है तो अपने लिए भैया बड़ी गाड़ी नहीं, तुम अपने लिए छोटी गाड़ी ले जाओ, इसलिए उसका मतलब है। हर चीज का मतलब है कि धर्म से तो अभी नहीं जोड़ेंगे, बात कहीं और निकल जाएगी। तो मतलब उसके मतलब है हर एक चीज, और इसके अपने अपने मतलब।
इसको हिंदी में भी आप याद करो, अच्छा रहेगा। गुड। हिंदी की किताब आदमी और पता ना हो। इनके आप सिंबल भी मेरे हिसाब से याद करो, वैसे काम नहीं आएंगे, याद करो। अच्छा समझने के लिए, शुरुआत में समझने के लिए बहुत काम आएगा। पहले मैं देख लो मैं कैसे बनाऊं। जैसे ये सिंह तो ऐसे है, तुला ऐसे पकड़ने वाला, कन्या है एम ओके, फिर ई तुला होम्स, वृश्चिक एम बना के नीचे ऐसे छुरा, धनु एरो, मकर वी बना के ई उल्टा, कुंभ पानी की लहर, मीन उल्टा सी सीधा सी डंडी की चोट। ये उसके सिंबल्स हैं, तो सिंबल भी याद करें। ये राशि को समझने के काम है, राशि का स्वभाव समझने के काम है। राशि के ऊपर 1000 पेज की किताब है, उसका क्या करना है, फाड़ना है, समोसा लेना है, हरी चटनी रख के खा ले। जो भी किताबें हैं ज्योतिष की, क्या करना है, समोसा लेना है, कागज में रखना है, हरी चटनी के साथ खाना, लाल चटनी के साथ नहीं खाना, बड़े साथ। अपना टाइम नहीं खराब किया, तुम्हारा टाइम खराब करनी रहेगी, तुम्हारा ज्यादा खराब। आपको कैसे याद करना है, जैसे रट्टा मारा ना, रट्टा का मतलब क्या है कि आपको याद करना, 9 मतलब धन, 5 मतलब लियो, ऐसे याद करना, मतलब टाइम लगेगा आपको। जब मैं बोलूंगा 6 का मतलब बिल्कुल है, हमारे 2 का मतलब टॉरस है, हमारे 3 का मतलब कोड वर्ड हो गए ना एक तरीके से, हमारा 5 का मतलब क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो जनानियां होंगी वो इसको लिख के रसोई पे अपने गैस के सामने चिपका देंगे। मर्द होंगे वो अपनी कार पे अपने डैशबोर्ड पे लगा देंगे, रेड लाइट पे देखेंगे। बस समय नहीं खराब करना है मेरे सब्जेक्ट में, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, नो एक्स्ट्रा जॉब। अगर इतना ही कर लोगे आगे या फिर जब बीच में सीरियल आता है, तो लेडीज जब सीरियल देखती है तो जो आता है ना, लाइफ ओके, कलर्स, कौन से होते हैं चैनल, लाइफ ओके, कलर्स चैनल, सीरियल आए बीच में, सीरियल देखो, सीरियल के बीच में जो ऐड आ रही है तब पढ़ लो, सीरियल के बीच में जो ऐड आती है तो देख लिया इसको। सीरियल कौन से चल रहे हैं आजकल, उनकी सांस में भी कभी बदबू थी, जितने कहानी घर घर की कहानी तो बीच में आप ये बनाया और अपना देखते रहे, हफ्ते में याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाए 15 दिन में याद हो जाएगा, और कौन सी बट और क्यों ना। ठीक है, ये हमने बिस्किट अब समझ लेते हैं। ये आदमी खड़ा है, हाथ की रोटेशन होती है। ठीक है, आज की लास्ट चीज है, पढ़ा है बोल रहा है। आदमी यहाँ पर खड़ा है, समझ लो जमीन पे, उसको तो जमीन जो है सीधी नजर आएगी, और वो ईस्ट में अगर देखता है, तो समझ लो हमारी बिल्डिंग नहीं है, हम दिल्ली में नहीं है, हम ऐसी जगह पे है जहाँ पर हमको पृथ्वी और आकाश मिलते दिखेगा। दिल्ली में तो मिलेंगे, आपको
कहीं गाँव में ही जाना पड़ेगा, दूर दिल्ली से कोई मतलब 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पर जमीन और आकाश मिले, वहाँ पेड़ मिल जाएंगे आपको। लेकिन anyway, दिखता है ऐसे, ठीक है। और आप टेलीस्कोप अगर आपके पास है और रात का समय है और धुआं नहीं है, तो धुएं नहीं है, और आपको देखने का तरीका पता है, देखने का तरीका पता है, देखने का तरीका पता है, जो आपको नहीं पता, जो मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी कभी नहीं देखा। ये तो आपको पता है, ये अगर अर्थ मान लेते हैं, दिस अर्थ विल रोटेट एंड कम बैक टू द सेम प्लेस एट 24 आवर्स, रोटेट होती है। तो एक राशि यहाँ पर होगी, समझ लो हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, अगर हमको देखना आता है तो समझ लो यहाँ पर 6 नहीं, छठी राशि 24 राशियां, सॉरी 12 राशियां 24 घंटे में चेंज है, तो 24 घंटे 12 राशियां, तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर 7वीं राशि होगी, और 4 घंटे के बाद यहाँ पर 8वीं राशि होगी, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर टॉप टेलीस्कोप है। ईस्ट में देखना है, एक कहीं से तो शुरू करेंगे यार, रात और दिन को दैट डजंट मैटर, कोई लॉजिक नहीं है यार, कहीं से तो शुरू करना है, उसका बस यही है। क्योंकि अब हमने ईस्ट से शुरू कर लिया, जिसने एक बार शुरू करा दिया, अब हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो तरीका ठीक है। अगर हम सारे अलग अलग तरीके यूज करने लग जाएंगे, फिर हम कल खुद एक दूसरे से बात करने में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपके लिए वाटर इज पानी, मेरे लिए वाटर इज मिल्क, so it is very difficult for me to talk to you, ठीक है ना। सभी वाटर को पानी मान ले, बता दिया हम दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सके। तो जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, ये तो एक्चुअल है जो ऊपर हो रहा है, लेकिन जो हम उसको एक्चुअल बनाते हैं तो हम, सॉरी, ये तो एक्चुअली ब्रह्मांड में ऐसा नजर आएगा, लेकिन जो हम इसको बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लेते हैं, फिर उसके वर्टिसेस को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ये सेंटर्स को भी हम ज्वाइन करते हैं। इधर कैसे नजर आता है वो, कि जैसे ये समझ लो 8वां साइन है, तो ये साइन जो है ये 12 साइन हो गया, ये 8वां साइन हो गया, तो वेस्टर्न पे ये 8 + 6 14, तो मतलब 2 हो जाएगा, ये 2 + 6 = 8, ये 8वां साइन है, ये दूसरा साइन, सिंपल कर लेते हैं आप, 180 डिग्री है, यूज कर लेते हैं, ये तीसरा साइन है, तो 3 + 6 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 साइन, 3 ये 3 हो गया, सॉरी, तो ये 3 + 6 ये 9 हो गया। तो ये जो ईस्टर्न हॉराइजन पे जो साइन होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये है क्या 3, ये मेथड लिखिए। 12 राशि हमने ऐसे पढ़ ली, तीसरी राशि भाई यहाँ पर, ये वाली राशि यहाँ लिखते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो समझ लो ये अर्थ पे आदमी खड़ा है, अर्थ सीधी है, अर्थ तो रोटेट करती है 24 घंटे में, 12 राशियां, तो हर 2 घंटे के बाद पूर्वी क्षितिज पे या ईस्टर्न हॉराइजन पे होना पड़ेगा, राशि जो है हर 2 घंटे के बाद चेंज होगी एवरेजली। तो यहाँ पर 1 है तो फिर 2 हो जाएगी, फिर 2 घंटे के बाद 3 हो जाएगी, फिर 2 घंटे बाद 4 हो जाएगी, फिर 2 घंटे बाद 5 हो जाएगी, तो समझ यहाँ 3 है। पढ़ा रहे हैं, ये इंडियन सिस्टम में यू बनाएंगे, खुद कर रखा है वो, क्लियर बना लेंगे, सभी लोगों के घर से आवाज आएंगे, वो आएंगे। बाद में क्वेश्चन करेंगे। ये स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर में वर्टिसेस हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर सेंटर ज्वाइन कर लेंगे, तो ये 12 खाने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ये 3 है तो इसको हम 3 लिखते हैं, इसको 9 लिखते हैं। 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। शुरू में फिक्स है, जोड़िए ये कुंडली हम अगर बनाए तो राउंड इसमें भी बना सकते हैं। राउंड में बना सकते हैं, नॉर्थ इंडियन सिस्टम में यूं बनाते हैं, पर वैसे ऐसे बना सकते हैं। वेस्टर्न वाले गोल बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं। साउथ इंडियन वाले डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, वो यूं बनाएंगे, वो करते हैं। फिर इसको ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नॉर्थ में ये हो गया, साउथ में ये हो गया। इस तरह से कश्मीर में डिफरेंट होता है, वो यूं यूं बनाते हैं, ऐसे 12 बनाते हैं। मतलब फूल बनाने 12 12, मतलब ऐसे 12 फूल बनाए कश्मीर, तो जैसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और उड़ीसा में वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे करके बनाते हैं। ये कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कोलकाता का है। वैसे कई तरीके से बनाया जा सकती है, बात तो एक ही है, प्रॉब्लम ना तरीका है। बट मतलब नॉर्मली, मतलब आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस, तो आई एम स्टिल फॉलोइंग दिस। You can also follow this, you can follow this also, but we have to follow one. You understand? ठीक है, तो ये है क्या, एटलीस्ट मैंने आपको ये बता दिया। आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम हॉरोस्कोप बनाएंगे, 51 रुपए का या 101 रुपए का काम है। और फिर हम प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे, व्हाट आर एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट्स, फिर व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, उसके नेक्स्ट क्लास में। फिर हाउस, और इसके साथ साथ हम जन्म पत्रियां बनाते जाएंगे, तो उसको ताकि वी शुड हैव एन आइडिया कि हाउ दिस चार्ट इज प्रिपेयर्ड। जैसे हमने ड्राइविंग सीखनी है, तो हमको पता होना चाहिए भी इंजन कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, वाइपर क्या है, कहाँ पर है, ये सब पता होना, उसके लिए बनाएंगे। अदरवाइज अब हॉरोस्कोप ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आई विल ऑल्सो नॉट अप्रिशिएट दैट यू मेक हॉरोस्कोप्स एट होम, यू मेक एटलीस्ट 24 हॉरोस्कोप बाय हैंड, 24 तो बस एक ही बार बनाओ, उसके बाद कोई जरूरत नहीं ज्यादा बनाने की, ताकि एक बार हाथ सद जाए उसके अंदर। जैसे आपको पता हो भाई, जैसे होता ना कि जब नई आप मोटरसाइकिल लेते हो तो चाबी आपको लगाने देखनी पड़ती है कि चाबी कहाँ जाएगी। जब आप 4-5 दिनों की हो जाती है मोटरसाइकिल, फिर चाबी आप आंख भी बंद होगा, चाबी वही ना, किक किसी से आपको खैर किक मारी नहीं, तो बटन वाली मोटरसाइकिल आई तो फटाफट अपना किक मारी और चल दी है। तो वो वाली सिचुएशन लाने के लिए यू शुड मेक, अदरवाइज horoscopes are made by computers and softwares, you don't require that fast. दशा कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद ये हम जो मिथ्या बातें हैं, जैसे मंगल कैसे लीक कर जाता है, 7.5 है, सब ज्यादा सुनाई देते हैं, ये हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। और नॉर्मल जो पंचांग वगैरह पे डिस्कशन, जैसे एकादशी, द्वादशी, दिवाली कैसे, तो ये जरूर पता, क्योंकि अगर पुराने लोग मिल गए आपको तो आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते जो हमारे रिचुअल्स में आते हैं, तो फिर वो उनको लगता है कि भाई इसको आता कुछ नहीं। हालांकि हमारा रिचुअल से कोई लेना देना नहीं, ज्योतिष का दिवाली से, गृह प्रवेश से, विवाह कैसे करना है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट पीपल कनेक्ट विद गॉड, कि भाई उसको जोशी को ये पता होना चाहिए काशी का शनि कहाँ बैठा है, अमावस्या कब है, पूर्णमासी कब आएगी, कब है, कितने, ये तिथि कब शुरू हो रही है, किस समय पे शुरू हो रही है, तो वो दैट आई एक्सप्लेन टू यू शुड नो इट। हमारा पुराने रिचुअल है, बिल्कुल साइंटिफिक है, करेक्ट है, यूज करने के लिए बड़े डिफिकल्ट है। पहले वैसे यूज होते थे क्योंकि पहले बहुत चीजें होती थी, सो यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव।
Now we have watches, so we don't require it. अब तो लैपटॉप मोबाइल है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वॉच है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो लफड़ा होता था। तो आज के लिए मैंने इतना ही पढ़ाना था। अब कोई आप सवाल पूछना है प्लीज पूछ सकते हैं। Any questions? No questions. सूर्य ग्रहण पे क्या नहीं बनी हुई है, सोलर इक्लिप्स पे है, वीडियो है। क्या उसको क्या बनाना है, मतलब वो कुछ ना होता सोलर इक्लिप्स से क्या होना। टीवी पे जोशियों को कुछ ना कुछ बोलने का वो मिल जाता है, क्या नाम है, काम मिल जाता है। टीवी पे भी लोगों को फुर्सत बहुत है, मतलब सॉरी टीवी पे अब 24 घंटे टीवी है। हमारे टाइम पे 2 घंटे टीवी होता था, एक पिक्चर आया करती थी, एक कृषि दर्शन, एक अंग्रेजी के समाचार, एक हिंदी के समाचार, बस टीवी खत्म। अब 24 घंटे टीवी चलता है तो टीवी पे कुछ ना कुछ कहने को चाहिए। सीधी बात में बकवास करेंगे तो काम खत्म, फिर करना क्या। अब अगर यूं बोलेंगे भैया ये आम है तो बात खत्म हो जाती है ना। ये रियल आम है, ये ट्रॉपिकाना का आम है। जब डिफरेंट डिफरेंट कैसे खाना है आम, ऐसे ऐसे है ना। फिर वो जीप पे जाएंगे भी कैसे, नहीं माजा वाला आम, तो ये करेंगे नहीं तो फिर कैसे, मतलब। और आम बेचारा पूछ रहा भैया हम तो यहाँ खड़े, भैया कौन किसको ले आया आप, आम तो हम है। तो माजा कंपनी ने कभी आम खरीदा ही नहीं आज। तो टीवी वालों को तो फुर्सत बहुत है। अब वो अगर सच्चाई दिखाने लगेंगे तो फिर एडवर्टीजमेंट कैसे दिखेगी। भाई सच्चाई को तो एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए ना। आम तो आम, माजा को अगर आम आम कहोगे तो आपको कुछ कैटरीना कैफ को हिलाना पड़ेगा ना, तभी तो लोग मानेंगे। अगर मैं बोलूंगा माजा आम है तो कोई नहीं मानेगा। कैटरीना कहेगी तो कैटरीना कह रही है, मौजी है भैया, मौजी तो ठीक है। सो what is happening in TV is all just advertisement. उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता। जो जर्नलिस्ट है आज का, मतलब पहले वाला अलग बात है, मतलब सिंपल। उसने कहा भाई जैसे क्रिकेट का भी होता था ना, गावस्कर ने 124 रन बनाए, विश्वनाथ ने 90 रन बनाए, सोलकर ने 4 कैचे ली और बिशन सिंह बेदी ने 2 विकेटें ली, 3 विकेटें हीरापल्ली प्रसन्ना ने ली, 2 विकेट राघवन ने ली। तो भाई खत्म हो गया, स्कोर कार्ड आ गया, काम खत्म हो गया। आज अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और इनसे आप देखोगे भाई किसने कितने रन बनाए, पूरे दिन आप टीवी पे सुनते रहो, पता नहीं चलेगा किसने कितने। सारी कथा होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि भैया बनाए किसने कितने। तो पहले जर्नलिस्ट जो है वो तथ्य की बात निकाल के सामने रख के बात खत्म। अब तथ्य की बात कोई नहीं होती। भैया रैली चल रही है, रैली आ रही है, रैली में इतने लोग हैं, भैया देखो आप कहाँ से आ रहे हैं, हम भैया वहां से आ रहे हैं, यहाँ। भैया रैली है किस बात की, इस पे कोई बात नहीं। हुआ क्या कुछ नहीं पता किसी। धरना है, धरना है, कान के नीचे धरना है, धरना कहाँ है। तो टीवी हैज बिकम लाइक दिस, एवरीथिंग हैज बिकम मोर मटेरियलिस्टिक, रियलिस्टिक नहीं रही चीज। तो हम जो बात करेंगे यहाँ पे एकेडमिक करेंगे, हम यहाँ पर बात रियलिस्टिक करेंगे। तो ये है कि वो भी शनि ने राशि बदल दी, ओ भाई क्या होगा, भाई बदलती होगी, हमें खुद भी नहीं पता कि भाई बदल दी, तो कहीं ना कहीं तो बदल होगी। बट वो टीवी में पता नहीं इसको ऐसे करके दिखाते, पता नहीं क्या होगा। सूर्य की वक्र दृष्टि पड़ गई, शनि की वक्र, तो पता नहीं कौन सी पड़ गई, खुद ही नहीं पता भाई। तो ठीक है, वो अलग बात है कि भाई मूर्खों वाली बात है। एक शनि पापी और एक शनि भगवान है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? 12 रखी है
तो ये बात ये जो आपने 3 फ्लेक्स है, ये 2 घंटे में आपने सब बदल दिए। 3 लिखने के बाद ये जो आपने 9 लिखे इसमें 6 ऐड कर रहा है। 180 डिग्री है ना रजत, ये हो गया ईस्टर्न ऑरेंज, ये हो गया वेस्टर्न ऑरेंज। ईस्ट और वेस्ट 180 डिग्री है। क्योंकि जैसे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आपने यहाँ पे 7 ऐसे बनाया, उनसे 5 बनाया, नहीं वो ऐसे बना दिए, जल्दी में ऐसे बना दिए कि बिना गिने बना दिए। ठीक है, नो क्वेश्चन, वेरी गुड। So we'll be meeting 4 o'clock next Saturday. Right. Thank you very much. Thanks everybody.